गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आइए चलिए, हम लोग पासा के ऊपर बात कर रहे थे। आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। भैया अगर हमारे पहले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाइए प्लेलिस्ट में देखिए। अगर पहले वीडियो को आप नहीं देखते हैं तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, अब देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपको देखना है तो पहले वीडियो को जाकर देखिए, फिर दूसरे वीडियो आपको समझ में आएगा। ओके, चलिए हम पासे में बात कर रहे थे। आज हम पासे में बात करेंगे टू फेस कॉमन के ऊपर कि अगर पासे में दो फेस कॉमन होगा तब क्या होगा। तो देखो, दो फेस कॉमन होगा तब बहुत आसान काम होता है, उसमें कोई दिक्कत आपको लेने की नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक पासा बनाया, ये दो पासे नहीं बल्कि एक ही पासे हैं और एक पासे की हमने क्या बताई आपको, दो स्थितियां यहाँ पर दिखाई। एक ही पासे की मैंने क्या किया, दो स्थिति दिखाया। जैसे एक बार जब हमने पासा बनाया तो इसमें मान लीजिए हमको 3 दिखाई दे रहा था, 6 और 4। ओके, जब हमने इस पासे को थोड़ा सा एंगल घुमा दिया तो आप इस बार कुछ और देख रहे हैं। मान लीजिए यहाँ 4 देख रहे हैं, यहाँ 2 और यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं। तो अब ये पासा आप देख रहे हैं। इस पासे में अगर मैं पूछूं कि कौन किसका विपरीत है तो अब आपको विपरीत सतह बताने हैं। तो विपरीत सतह आप बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, आइए चलिए देखते हैं कैसे विपरीत सतह बताया जाता है। पहले तो देखो कि पासा कितना सतह कॉमन है। अगर एक फेस कॉमन है तो एक फेस कॉमन की बात हमने पहले ही कर लिया है, जितना भी होता है उसमें बात। हम बात करने के किसके ऊपर, टू फेस कॉमन के ऊपर। जैसे टू फेस कॉमन में अब देखिए 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 4 है, और 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, और एक फेस कॉमन नहीं है। तो जो फेस कॉमन नहीं है वही एक दूसरे का क्या है, विपरीत है। मेरी बात समझिए, जो फेस कॉमन नहीं है वही एक दूसरे का क्या है, विपरीत है। जैसे 6 का विपरीत कौन है, 6 का विपरीत 2 है। 6 के पीछे कौन है, 2 है। अब यहीं 6 से चलना शुरू करो, कोना पकड़ के। तो 6 से चलोगे तो क्या मिलेगा, पहले 4 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, 3। मेरी बात समझ आया। अब तुम कुल कितने सतहों को देख पा रहे हो, 4 सतहों को देख पा रहे हो। 2, 6, 4 और 3, कितने सतह हैं, 1, 2, 3 और 4 सतह हैं। तो यही 4 सतह तुम देख पा रहे हो। 4 के अलावा तुम क्या नहीं देख पा रहे हो, मुझे बताओ। आप 1 नहीं देख पा रहे हो, और क्या 2 तो है, 3 है, 4 है, 5 नहीं देख पा रहे हो। तो 1 और 5 आप नहीं देख पा रहे हो। तो जो तुम नहीं देख पा रहे हो वही इनके क्या है, विपरीत है। यानी 4 के पीछे क्या हो सकता है, 4 के पीछे 1 भी हो सकता है, और 4 के पीछे क्या हो सकता है, 5 भी हो सकता है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसका कन्फर्मेशन हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसका कन्फर्मेशन हम तब कर लेते जब आगे हमारे पास कुछ और पासे होते तो उसमें से देख करके कुछ कन्फर्मेशन हो सकता था। नहीं, ऐसे केस में कोई कन्फर्मेशन नहीं हो पाएगा। कन्फर्म हो गया ना बात। अब मुझे बताइए 3 के पीछे क्या होगा। अगर 4 के पीछे 1 है तो 3 के पीछे क्या होगा, 5। अगर 4 के पीछे 5 है तो 3 के पीछे क्या होगा, 1। भैया कुल 6 सतह है ना। अगर इसके पीछे 1 हो गया तो इसके पीछे 5, अगर इसके पीछे 5 होगा तो इसके पीछे क्या होगा, 1 होगा। यही होता है विपरीत सतह। तो अगर केवल 2 पासा दे दे और उसमें केवल 2 सतह समान हो, 2 सतह समान हो, तो जो सतह समान नहीं होगा वही एक दूसरे का विपरीत होगा, ये तो पक्का होगा। और जो बच जाएगा, जैसे ये 4 ठे आपको दिखाई दे रहा है, अब जो 2 ठे नहीं दिखाई देगा वही इनके पीछे होंगे। अब उनके पीछे ये होगा कि ये होगा, ये बात अब आगे क्लियर होगा ना। कन्फर्म हो गया कि नहीं बात। तो इसी को कहते हैं टू फेस कॉमन। अब टू फेस कॉमन में कभी कभी ऐसे सवाल पूछता है। कैसे सवाल पूछता है, इसको मिटा रहे हैं। चलिए भैया, टू फेस कॉमन में सवाल कैसे पूछा जा सकता है आपसे। सवाल बड़े आसानी से ऐसे पूछा जाता है। जैसे मान लो हमने एक पासा आपके सामने बनाया, ये पासा हमने बना दिया। अब इसमें हमने रख दिया, मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, और मान लीजिए यहाँ 5 है, यहाँ 6 है और यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर खाली स्थान है। इस खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा ये आपको बताना है। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले कौन किसके पीछे, यही आपको खोज के निकालना है। सभी सतहों का क्या निकालना है, विपरीत। तो सबसे पहले सभी सतहों का विपरीत निकालते समय यहाँ देखिए, यहाँ 5, यहाँ भी क्या 5, 2, यहाँ पर भी क्या 2। अब 3 और 6 एक दूसरे के
ये दो फेस कॉमन है, तो जो फेस कॉमन नहीं है वही वो एक दूसरे का क्या है, विपरीत। यानी 3 के पीछे क्या है, 3 के पीछे निश्चित रूप से क्या है, 6 है। अब 3 से ऐसे ही चलिए घूमिए, तो 3 से घूमेंगे तो पहले क्या मिलेगा, 5, 5 के बाद क्या मिलेगा, 2। अब आपको कुल क सतह दिखाई दे रहा है, 4 सतह, यानी इसके पीछे वही होगा जो 2 ठे नहीं दिखाई दे रहा है। तो कौन नहीं दिखाई दे रहा है, 1 या 4, तो अच्छा 4, हाँ 1 या 4, यानी 5 के पीछे क्या होगा, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। और 2 के पीछे अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 4 होगा। बात समझा कि नहीं? अगर इसके पीछे 1 पड़ेगा तो इसके पीछे 4 पड़ेगा, अगर इसके पीछे 4 पड़ेगा तो इसके पीछे 1 पड़ेगा। समझ आया? चलिए अब देखिए 5 और 1 ये दोनों क्या हैं, विपरीत में है क्या? ये तो एकदम यही सतावा से ये वाला सटा पड़ोस में है ना। विपरीत का मतलब जैसे विपरीत तो है नहीं, ये तो पड़ोस में है। तो 5 के पीछे 1 हो ही नहीं सकता, 5 के पीछे तो केवल क्या पड़ेगा, 4, क्योंकि 5 के पीछे 1 कैसे हो सकता है? यहाँ फिगरवा में देख रहे हैं कि 5 के पीछे क्या है, 5 के पीछे 1 नहीं है, 5 का पड़ोसी है। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि भैया 3 के पीछे 6 तो कंफर्मेशन था। अब हमको ये भी कंफर्म हो गया कि 1 नहीं हो सकता 5 के पीछे, 5 के पीछे क्या होगा, 4। और जब 5 के पीछे 4 होगा तो 2 के पीछे क्या होगा, 1, ये वाला नहीं हो सकता। ये कंफर्म हो गया। अब सबका सब हमको क्या मालूम हो चुका है, विपरीत मालूम हो चुका है। अब जब हमको विपरीत मालूम हो जाएगा तो हम बनाएंगे क्या, खुला हुआ पासा। और खुले हुए पासे में हम क्या करेंगे, सबको भरेंगे। कैसे भरेंगे, जैसे हम भरते थे, इधर से ही भरेंगे ना। सबसे पहले जो 1 बचा था जिसका कंफर्मेशन था उसको सबसे पहले कहाँ भरेंगे, ऊपर, यहाँ से भरेंगे ऊपर, नीचे पहले भरते हैं। इसके पीछे क्या भरेंगे, 6। ऐसे ही आगे जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5। ऐसे जाएंगे और इधर से कैसे आएंगे, ऐसे, ओके। और जब यहाँ पर 5 के पीछे क्या भरना है, 4, 1 खाना छोड़ के 4। फिर 2 के पीछे क्या भरना है, 1 भर दिया हमने। अब हमको क्या करना है, 5 के बाद 1 में जाना है, यही कोना पकड़ के घूमना है, 5 1 वाला। तो 5 1 ऐसे घड़ी के दिशा में घूमना है ऐसे। तो 5 1 के बाद जिसमें चले जाएंगे वही होगा। तो भैया 1 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो बड़ी दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, तो कैसे काम बढ़ेगा। तो भैया हाई एक दूरी नहीं है, ये दोनों सतह एक दूसरे से क्या है, सटे हुए हैं। ध्यान दीजिए, यह सतह यह सतह जब ऐसे बंद करेंगे तो दोनों एक दूसरे के पास हैं। तो इस वाले सतह को मैं ले जा करके इसके पास में भी क्या कर सकता हूँ, रख सकता हूँ। तो मैंने रख दिया है। या तो मैं चाहूँ तो इस 5 को उठा के यहाँ रख सकता हूँ। नहीं समझ बात को? चाहे तो तुम्हारी मर्जी, इस 1 को ले जाके यहाँ पर रखो। जब 1 को यहाँ पर रखेंगे तो 5 के बाद कौन में जाना है, 1। तो 5 के बाद 1 में अब ये वाला कोना पकड़े कि ये वाला, देखो 5 के बाद ये वाला पकड़ोगे तो 5 के बाद 3 में चले जाओगे, तो यहाँ ये वाला कोना होगा 5 1। इसके बाद नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा, 6। तो 5 1 6, यानी यहाँ पर क्या भरना चाहिए, 6 भरना चाहिए। तो मेरा आंसर कितना होगा, 6 होगा। स्पष्ट हुआ कि नहीं बात? स्पष्ट हो गया। जैसे मैं आपके सामने एक फिर से सवाल रख दूं, चलिए मैं एक सवाल आपके सामने फिर से रख रहा हूं। मिटाना इसको, तुम लोग अब बताना मुझे, सवाल रख रहा हूं, बताना मुझे, आंसर देना। ये मैं एक पासा आपके सामने रख रहा हूं, भरे। चलो मैंने इसमें भर दिया B, इसमें भर दिया E। खुश रही खुश रही खुश रही, काम था। चलिए लिखा है और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, यप। यहाँ पर B C E और यहाँ पर लिखा है E A और यहाँ पर खाली स्थान भर दिया। अब मैं पूछूं कि यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर क्या आएगा, चलिए लगाइए। हो गया। आइए चलिए अच्छा देखते हैं। मैंने आपके सामने जो प्रश्न रखा था वो ये प्रश्न रखा था। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें से 2 पासे लेने हैं
और दो पासे लेकर के पहले एक दूसरे का विपरीत निकालना है। तो चलिए इसको लेते हैं, ये कंप्लीट पासा है। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर भैया एफ है, इधर कहीं एफ नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ बी है और यहाँ पर भी बी है। इसका मतलब कि जो कॉमन नहीं है वही क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो एफ के पीछे कौन है, सी है। इतना तो लिख दिया। अब इसके बाद कैसे लिखेंगे, ऐसे ही घूमेंगे। तो एफ के बाद क्या मिलेगा, बी, और बी के बाद क्या मिलेगा, ई। ओके, अब यही 4 ठे दिखाई दे रहा है। अब जो 2 ठे नहीं दिखाई दे रहे हैं वही इनके पीछे हैं। तो बी के पीछे कौन होगा, अब कौन नहीं दिखाई दे रहा है, एक ए नहीं दिखाई दे रहा है और एक कौन नहीं दिखाई दे रहा है, डी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके पीछे या तो ए होगा या तो क्या होगा, डी होगा है? अब मुझे बताइए, अगर बी के पीछे ए हो गया तो ई के पीछे क्या होगा, डी। अगर इसके पीछे डी हो गया तो इसके पीछे क्या होगा, ए होगा। तो ये इन दोनों में से कोई इसके पीछे हो सकता है, इन दोनों में से कोई इसके पीछे हो सकता है। अब हम कहाँ जाएंगे, यहाँ फिगर पर। ई और ए एक दूसरे के क्या है, पड़ोस में है, एक दूसरे के पीछे नहीं है। तो ई और ए यानी ई के पीछे ए नहीं हो सकता है। तो ई के पीछे कौन होगा, डी होगा। और जब ई के पीछे डी हो गया तो बी के पीछे कौन होगा, ए होगा। तो अब सबका विपरीत हमको मालूम हो गया। अब हमको क्या करना है, एक ओपन फिगर बना लेना है, 4 सतह वाला, और ये ऐसे और ऐसे बना लिए। अब इसमें हमको क्या करना है, ये हर से भरते आना है। एफ ऊपर भरा जाएगा ना, सबसे पहले यहाँ वाला ऊपर है, यहाँ नीचे, यहाँ का सी। और इसके बाद इधर से भरेंगे, आगे आएंगे तो बी मिलेगा, बी यहाँ। अब बी के पीछे कौन, ए। अब फिर ई के पीछे कौन, डी। भर दिया, कोई डाउट रह गया इसमें, नहीं। अब हमको घूमना है, कैसे, ई के बाद ए, ई ए। तो ई ए के लिए कौन सा कोना लें, ई वाला कोना लीजिए, ई ए। इसके बाद किस में आ जाएंगे, एफ में। ऐसे ही क्लॉकवाइज घूमना है, ये वाला कोना, ई वाला कोना लेते तब ई के बाद आप सी में आ जाते, है कि नहीं। तो यही एफ, तो इसका आंसर क्या होगा, एफ होगा। ऐसे जवाब दिया जाता है। कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं। जैसे एक सवाल और दें, जैसे कि अगर मान लीजिए आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे तब कैसे होगा। अगर मान लीजिए ये सतह कंफर्म नहीं हो पाए तब कैसे जवाब देंगे आप, तब इसके लिए आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। आइए चलिए देखते हैं उसके लिए। जैसे एक सवाल मैं आपके सामने इस तरह का रखता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक सवाल मैं आपके सामने यह रख रहा हूँ। क्वेश्चन है, ये प्रश्न मैं रख रहा हूं आपके सामने, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर लिख दिया 5, यहां पर 2 और यहां पर 4। यहां पर लिख दिया 2, यहां पर लिख दिया 5 और यहां पर लिख दिया 6। यहां लिख दिया 6 और यहां पर लिख दिया 3। और ये जो खाली स्थान है यहां पर क्या भरा जाएगा, ये प्रश्न है आपके सामने, देख रहे हैं। यह प्रश्न है, इसका जवाब आपको देना है। चलो मैं बता देता हूँ, एक सवाल मैं बता देता हूँ, इसके बाद आपके सामने सवाल रखते हैं। ओके, तो सवाल देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबका विपरीत निकालना है। तो चलिए देखें, यहाँ 4, इधर कहीं 4 है नहीं, यहाँ 5 है, हाँ, यहाँ 2 है, हाँ। तो 4 के पीछे कौन है, 4 के पीछे 6 है। ये तो निकल गया कि 4 के पीछे कौन है, 6। अब यही 4 को कोना पकड़ के ऐसे घूमना है। तो 4 के बाद किस में आएंगे, 5 के बाद किस में जाएंगे, 2। इसी तरह से यहाँ पर जाइए। अब देखिए यही 4 दिखाई दे रहा है ना। अब 4 में से कौन नहीं दिखाई दे रहा है, 1 नहीं दिखाई दे रहा है, और कौन नहीं दिखाई दे रहा है, 3। तो अब 5 के पीछे 1 भी हो सकता है और कौन हो सकता है, 3 हो सकता है। इन दोनों में से इसके पीछे कुछ भी हो सकता है। और 2 के पीछे क्या होगा, 3 या 1, यही होगा। अब हम देखें 3 और 6 एक दूसरे के पड़ोस में हो सकते हैं, लेकिन 3 और 6 यहाँ कहीं कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ बन रहा है नहीं। अब आप कंफर्म ही नहीं कर पाएंगे कि कौन किसके पीछे है। जब आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे तो अब ऐसे में आपको 2 जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, तब ऐसे में आपको 2 फिगर बनाना पड़ेगा। 2 फिगर क्यों बनाना पड़ेगा,
क्योंकि भैया एक बार हम ये मान के चलेंगे, समझो बात को, एक बार आपको ये मान के चलना है कि 4 के पीछे कौन है, 6 है, 5 के पीछे 1 है और 2 के पीछे क्या है, 3, ऐसा मान के चलना है। और एक बार ये मान के चलना है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, 4 के पीछे 6 होगा, 5 के पीछे 3 होगा और 2 के पीछे 1 होगा, ये मान के चलेंगे। तो अगर ये बात सही होगी तो इसके हिसाब से ये जवाब होगा, और ये बात सही होगा तो इसके हिसाब से ये जवाब होगा। कंफर्म तो है नहीं, तो वहाँ पर कितने जवाब आएंगे, 2 जवाब आएंगे। चलिए पहली बार आप मान के चलिए कि 4 के पीछे कौन है, 6, ऊपर नीचे ऐसे भरेंगे, ऐसे ही जाएंगे, फिर क्या मिलेगा, 5, ये बगल से ऐसे भरेंगे, तो 5 के पीछे क्या भरना होगा, 5 के पीछे इस बार हम क्या मानते हैं, 1, तो 5 के पीछे 1, और 2 के पीछे फिर क्या होगा, 3 होगा। ये सही मानो, या तो ये बात सही होगा और या तो फिर ये बात सही होगा कि इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये है और इसके पीछे ये है। तो इस बार मान लीजिए 4 के पीछे क्या है, 6, और 5 के पीछे इस बार हम क्या मान लें, 3, और 2 के पीछे क्या मान लें, 1। तो दोनों फिगर में से दोनों ही सही है। इसके हिसाब से कुछ और जवाब होगा, इसके हिसाब से कुछ और जवाब होगा। चलिए इसके हिसाब से देखिए, 3, 6, इसके बाद जिसमें जाएंगे वही आंसर होगा। तो 3, 6 के लिए कहाँ पर देखिए, 3, अब ई वाला पकड़ेंगे कोना तो गड़बड़ हो जाएगा, 3 के बाद 1 में आ जाएंगे। तो 3 के बाद 6 के लिए यही वाला कोना है, यानी 5 को उठा के कहाँ रखना होगा, यहाँ। अब देखिए 3, 6, इसके बाद कहाँ पर चले गए, 5, तो इसके हिसाब से जवाब क्या होगा, 5। और यहाँ पर देखिए 3, 6, 3 के बाद किसमें 6, तो ये वाला कोना होगा, 3, 6 और 1, तो इसके हिसाब से क्या होगा, 1। तो यानी कि मेरा आंसर 5 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है। अगर ये सही रहा तो 1, 5, और ये इधर वाला सही रहा तो 1। तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा 5 या क्या 1, दोनों ही आंसर होगा, 5 या 1। समझ गए कि नहीं बात को। तो जब कंफर्म हो जाए तब तो 1 जवाब आएगा, कंफर्म नहीं होगा तो कितने जवाब आएंगे, 2 जवाब आएंगे। स्पष्ट हो गया ना बात, कोई डाउट रह गया इसमें, नहीं। तो सवाल और प्रैक्टिस कराएंगे, बस यहीं पर रोक दें। तो चलिए अब आपसे लेंगे वीडियो में हम विदा, और अब हम अगले दिन बात करेंगे इसी के ऊपर और नो फेस कॉमन के ऊपर। तो एक वीडियो और बनाएंगे और इसमें पूरा पासा हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, और चैनल से अगर कोई लाभ होता है तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।